बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो मैं कुरान शरीफ की तिलावत करने लगी थी, तो मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी थी। यानी कि आप जुमे वाले दिन कुछ वज़ाइफ हैं जो आप लाजमी किया करें, उनसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी आखिरत के लिए भी तैयारी हो जाती है। तो इसमें जो कि मैं सूरह कहफ है, हर मुसलमान को इसको पढ़ना चाहिए। 15वें पारे में सूरह कहफ है। जो भी सूरह, इसकी फ़जीलत माशाल्लाह इतनी है कि जो भी सूरह कहफ को एक जुमे में पढ़ता है तो उसको दूसरे, ये माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये आ गई 15वें पारे में है ये सूरह कहफ। तो जो भी इसको एक जुमे में पढ़ता है तो दूसरे जुमे तक के लिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये सूरह कहफ, ये देखिए। तो इसका माशाल्लाह मैं इसका साथ में तर्जमा भी पढ़ती हूँ और तफसीर भी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत, इतनी इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बयान किए हैं। तो जो भी शख्स इसको एक जुमे में पढ़ता है तो दूसरे जुमे तक उसके लिए अल्लाह ताला एक नूर पैदा फरमा देते हैं, जो नूर खाना काबा तक पहुँचता है। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप इसका एहतमाम ज़रूर करें। और सूरह कहफ की पहला जो रुकू है, आप इसको लाजमी इसको दोहराया करें, यानी कि इसको आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर इसकी तिलावत किया करें, क्योंकि इसकी तिलावत करने से जब दज्जाल आएगा तो जो भी इस सूरह कहफ के पहले रुकू की तिलावत करता रहा होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर अल्लाह करे हमारा कभी उससे सामना ना हो और हम मतलब वो हमारी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन अगर कभी किसी की शख्स की ज़िंदगी में वो दज्जाल का सामना हो जाता है तो जो सूरह कहफ की पहले रुकू की पहले मतलब जो रुकू है उसकी तिलावत करता रहा होगा तो वो इंशाल्लाह उसके सामने नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सूरह कहफ को ज़रूर दोहराया करें। तो हम, और दूसरी बात इसमें ये कि सूरह दुखान 25वें पारे में सूरह दुखान है, मैं उसकी फ़जीलत भी आपको बता देती हूँ। ये पहले सूरह यासीन आ गई है, तो आप सूरह यासीन को डेली तिलावत किया करें। तो ये भी मैं पढ़ रही थी तो मेरे जहन में आया कि मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़जीलत ज़रूर शेयर करूं। तो हो सकता है मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन इस वीडियो को देख रहा हो, तो इंशाल्लाह वो इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला उनके लिए और मेरे लिए ज़रिया नजात बना दे। तो सूरह यासीन आ गई है, सूरह यासीन की तिलावत करें डेली, और अगर डेली नहीं कर सकते तो जुमे के रोज़ ज़रूर करें, बल्कि रोज़ाना करें। तो सूरह यासीन की इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई इसको दिल से मेरी रज़ा के लिए पढ़ लेता है तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। तो आप और मैं क्यों नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। हम तो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल देखें कि वो फिर भी हमसे हमारा खाना नहीं छीनते, वो हमसे रिज़्क़ नहीं छीनते, वो हमें शाम को हमारा रिज़्क़ पहुंचा देते हैं। तो होना तो ये चाहिए, जैसे कि हम हैं, बच्चे को गलती करता है तो जब वो कोई भी गलती करता है तो हम उसको कहते हैं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, हम सबसे पहले बंदे का रिज़्क़ जो है वो बंद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ये हम पर रहमत है कि हम अल्लाह की सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें जो है शाम को हमारा रिज़्क़ पहुंचा देते हैं। लेकिन अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए एक निशानी है कि जो कोई मतलब अल्लाह जिससे नाराज़ होता है तो अल्लाह उससे रिज़्क़ नहीं छीनता, बल्कि उस शख्स से सजदों की तौफीक छीन लेता है। गो के हर कोई अपना एहतसाब करे कि अगर किसी को नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं है, अल्लाह के आगे झुकने की तौफीक नहीं है, तो ये ना समझे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा, वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने उससे तौफीक छीन ली अपने शुक्र की, अपने सजदे की। ठीक है, तो अपना एहतसाब खुद करें। हम दूसरों का एहतसाब करते हैं, अपना नहीं करते। कभी हम अपने गिरेबान में देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हम कितने पानी में थे। तो ये जी माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये सूरह दुखान आ गई है। तो ये छोटी सी सूरत है, ये यहाँ से लेके तकरीबन 2-3 रकू की सूरत है, बस ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये यहाँ तक बस ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
यहाँ तक 3 रुकू की ये सूरत है। सूरत दुखान जो कोई जुमा के रोज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। तो इसका भी मैंने तर्जमा पढ़ा, इसकी तफसीर पढ़ी माशाल्लाह। जब हम मदारस में पढ़ती हैं तो इसमें जब इसकी तफसीर हम पढ़ रहे थे तो हमारी एक बाजी थी बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। तो उन्होंने लफ्ज़ व लफ्ज़ में जब तफसीर समझाई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ताला कैसे कहता है कि मैं जो मेरी हद से निकल जाते हैं तो उनके लिए सख्त अजाब है। तो अल्लाह ताला कहता है मैं नरम दिलों के लिए अपने रास्ते खोल देता हूँ। तो आप सूरह दुखान की तिलावत किया करें, अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, वो नहायत मेहरबान है। और तस्बीहात में आप एक तो ये जो सूरतें मैंने बताई हैं जुमे वाले दिन इनका विर्द ज़रूर किया करें, और दूसरा तस्बीहात में आप ये किया करें कि दुरूद इब्राहिमी को अपना वजीफ़ा बना लें, यानी कि उसको रेगुलर पढ़ा करें। और जुमे वाले दिन कम से कम भी 2 तस्बीहात तो दुरूद इब्राहिमी की लाजमी किया करें। और एक तस्बीह है या गफ़ारू इग़फ़िर ली ज़ुनूबी, तो इसकी एक तस्बीह ज़रूर किया करें। इससे आप जो पिछले हफ्ते के गुनाह होते हैं अल्लाह ताला वो आपके माफ़ फरमा देते हैं। और अल बाकी, अल्लाह ताला का नाम है अल बाकी, जो आपने पिछले हफ्ते में कोई भी नेक अमाल किए होते हैं तो अल्लाह अपने उस नाम की वजह से वो तमाम अमाल कबूल कर लेते हैं। और तीसरा हो गया अल्लाहुस्समद, अल्लाह ताला का नाम है अल्लाहुस्समद, इससे आपके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता होती है। और चौथा आप ये एक तस्बीह किया करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे आपकी 99 बीमारियां जो हैं वो आपसे ख़त्म कर दी जाती हैं, आपसे उठा ली जाती हैं। यानी कि आप ये जो है अल्लाहू की एक तस्बीह ज़रूर किया करें। ये मेरे छोटे से वज़ाइफ़ हैं जो मैं जुमे वाले दिन करती हूँ, तो मेरे जहन में आया कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ इसको। तो एक जब आप ज़ोहर की नमाज़ अगर मत हज़रात है तो जब वो मस्जिद में जाते हैं, जब वो जुमे की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक तस्बीह किया करें सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। वैसे फ़िक्रा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, लेकिन इसके आपने ऐसे ये फ़िक्रा पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ठीक है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, यानी कि हमने उसका उलट पढ़ना है। तो इसको आप अगर एक तस्बीह करेंगे नमाज ज़ोहर के बाद जुमे वाले दिन तो 1 लाख गुनाह आपके माफ़ होंगे और 40,000 गुनाह आपके वालिदैन के माफ़ होंगे। तो हम कोई ऐसा रास्ता क्यों ना ढूंढें कि अपनी बख्शिश तो करवा रहे हैं लेकिन अपने वालिदैन की भी करवा लें। तो हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, जो हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दी। तो आप ये एक तस्बीह ज़रूर करें। और फिर रात को सोते वक्त आप पंजम कलमा ज़रूर पढ़ के सोया करें, ठीक है। और 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कोई शख्स रात को सोते वक्त 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके हर सांस के बदले में एक नेकी लिख देते हैं। तो आप सो रहे होते हैं, आप क्यों ऐसा काम हम छोड़ेंगे, क्यों ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो कि हम सो रहे हों और अल्लाह ताला हमारी नेकियों को लिख रहा हो, अल्लाह के फरिश्ते हमारी नेकियां लिख रहे हों। तो हमें वो काम ज़रूर करना है कि हम सो रहे हों और हम रात में पता नहीं कितने हज़ारों अरबों खरबों कितने सांस लेते हैं, ठीक है, हमें नहीं मालूम। तो हर सांस के बदले में फ़रिश्ते हमारी नेकियां लिखते रहते हैं, ठीक है। और पंजम कलमा यानी कि जो कि नमाज हनफी में है, वैसे भी सईदुल इस्तग़फ़ार जो है वो भी आप पढ़ लें अगर आपको वो आता है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। तो अगर आप ये वाला कलमा पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बारे में हदीस शरीफ है, हदीस मुबारका में है कि जो कोई शख्स इस कलमे को सुबह को उठ के एक बार पढ़ लेता है या फिर रात को सोते वक्त एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला अगर वो दिन के किसी वक्त में उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नती है, और अगर वो रात को किसी वक्त फौत हो जाता है तो वो जन्नती है। तो अल्लाह के नबी इतनी प्यारी बिशारत दे रहे हैं, तो हम क्यों ना एक छोटा सा कलमा है इसको याद करें और इसको अपनी आदत बना लें, अपने बच्चों की आदत बना दें इसकी कि सुबह उठे तो सबसे पहले पंजम कलमा पढ़ें और पहला कलमा पढ़ें, और रात को सोएं तो सारे काम, ठीक है, बहुत सारे
वज़ाइफ हैं, हमें कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हम अपनी और अपने बच्चों की ये आदत बना लें कि हम रात को सोएं तो पंजम आखिरी अल्फाज हमारे पंजम कलमा हों और यानी कि पहला कलमा हों, और सुबह को उठते वक्त जब हम उठे तो हमारे सबसे पहले अल्फाज पंजम कलमा हों और पहला कलमा हों। तो बाकी दीगर मामूलात जो ज़िंदगी है वो हम ज़िंदगी के हैं वो हम वैसे ही गुजारते रहें। मौत ने आना है और ये बरहक है। वजात सकरतुल मौत बिलहक ज़ालिका मिन्हु तहीद। इंसान, मौत वो चीज़ है जिससे तू बिदकता था, भागता था, आखिरी एक दिन आने वाली है। ठीक है, हमें मौत के लिए तैयारी करनी है, ना कि हमें इससे भागना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।